तो चलिए आज चलते हैं रामपुरिया गांव। यहाँ हमारी कहानी का हीरो है भुवन। अब भुवन अपनी जबान का पक्का है और इसी चक्कर में वो एक ऐसा वादा कर बैठता है जो उसे सीधा जमीन के नीचे पहुंचाने वाला था। आइए देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी। सोचिए, गांव की चौपाल है, सब लोग बैठे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भुवन एकदम जोश में आके ये ऐलान कर देता है। लेकिन उस वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बड़ा सा वादा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। और देखिए प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। भुवन की जेब में एक पैसा भी नहीं था, जीरो। तो सवाल अब ये था कि भाई बिना पैसों के पूरे मोहल्ले की दावत का ये वादा ये पूरा होगा कैसे। तो दुविधा बिल्कुल साफ थी। एक तरफ था इतना बड़ा वादा और दूसरी तरफ थी एकदम खाली जेब। और इस कहानी में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो था गांव का कंजूस चिकन दुकानदार सेठ हीरा। भुवन अपने दोस्त गोली को लेकर पहुंचा सेठ हीरा के पास। उधार में चिकन मांगा, पर सेठ तो अपने उसूलों का बड़ा पक्का था। उसने साफ साफ मना कर दिया। अब बात बिगड़ गई। गुस्से में भुवन ने सेठ हीरा को ये चुनौती दे डाली। सेठ हीरा तो ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे जा, मेरी दुकान कोई मामूली दुकान नहीं, किला है, किला। अलीगढ़ का ताला लगा है। तो जब सीधा रास्ता बंद हो गया तो दिमाग में आया एक टेढ़ा आइडिया। दुकान के पीछे वाली खंडर झोपड़ी में। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए इन दोनों ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। उनका प्लान देखिए, किसी फिल्मी चोरी से कम नहीं था। एकदम स्टेप बाय स्टेप, पर मकसद कुछ किलो चिकन। ये प्लान जितना सुनने में हिम्मत वाला लग रहा था, उतना ही सच पूछे तो बेवकूफ़ी भरा भी था। और फिर शुरू हुआ मेहनत का वो काम जो उनकी कमर तोड़ने वाला था। दो दोस्त थे, दो फावड़े थे और सामने एक नामुमकिन सा लक्ष्य। शुक्रवार की रात से लगे और पूरे शनिवार दिन तक बिना रुके बस सुरंग खोदते रहे। जरा एक बार इनकी मेहनत और लक्ष्य का हिसाब देखिए। जिस चिकन की कीमत मुश्किल से 2000 रुपए थी, उसके लिए दो लोग लगभग 2 दिन तक लगातार जमीन खोद रहे थे। मतलब मेहनत का हिसाब ही नहीं था। अब देखिए, सुरंग खोदते खोदते गोली को ये बात समझ तो आ गई, दिमाग की बत्ती जली। पर अब क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग आधा रास्ता तो पार कर चुके थे। अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इस मुश्किल काम के बीच उनकी आपस की बातचीत से पता चलता है कि वो खुद अपनी हालत पर हंस रहे थे। शायद ये मानना ही ठीक था कि वो जो कर रहे थे वो कितना अजीब था। और आखिरकार शनिवार की आधी रात को उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने दुकान का लकड़ी का फर्श तोड़ दिया और ऊपर से सेठ हीरा के जोरदार खर्राटों की आवाज आने लगी। मंजिल बिल्कुल सामने थी। रविवार आया और दावत शुरू हुई। हवा में भुने हुए चिकन की खुशबू फैली थी और पड़ोसियों के चेहरे पर खुशी थी। लेकिन हमारे मेजबान भुवन और गोली अपनी टूटी कमर और हाथों के छालों का दर्द छिपाकर बस मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही सेठ हीरा वहां पहुंचा, गोली के हाथ से करछी गिर पड़ी। दोनों दोस्तों की तो जैसे सांस ही अटक गई। और फिर हुआ वो जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। सेठ हीरा ने मजे से अपना ही चोरी किया हुआ चिकन खाया और ऊपर से उसकी तारीफ भी करने लगा। भुवन और गोली का तो घबराहट के मारे बुरा हाल था। जब दावत खत्म हो गई और सब चले गए, तब सेठ हीरा ने भुवन और गोली को रोका। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा कि उसे वो सुरंग मिल गई है। सेठ हीरा ने एक एक करके सारे सबूत उनके सामने रख दिए। फ्रिज के पास से हटी हुई टाइल, नीचे का गड्ढा और सबसे बड़ा सबूत, उनके हाथों पर पड़े छाले। अब चोरी पकड़ी जा चुकी थी और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। और यहीं पर सेठ हीरा ने उन्हें जिंदगी का वो सबक सिखाया जो असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, देखो, मेहनत तो तुम लोगों ने जी तोड़ की है, इसमें कोई शक नहीं, पर सारी मेहनत गलत दिशा में लगा दी। सोचिए, अगर यही मेहनत किसी सही काम में लगाई होती तो नतीजा चोरी और कमर दर्द नहीं, बल्कि अच्छी खासी मजदूरी और मुफ्त में चिकन होता। लेकिन सेठ हीरा ने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि एक मौका दिया। उसने उन्हें अपने खेत पर पाइपलाइन खोदने का काम दिया, पूरी मजदूरी के साथ, और हर रविवार 1 किलो चिकन मुफ्त। ये उनकी मेहनत को सही दिशा देने का एक तरीका था। और यही इस पूरी कहानी का सार है ना?
मेहनत और लगन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत हैं, लेकिन उनकी दिशा सही होनी चाहिए, वरना हासिल कुछ नहीं होता। तो ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में जो मेहनत कर रहे हैं, जो सुरंग खोद रहे हैं, क्या वो सही मंजिल की तरफ जा भी रहे हैं या नहीं?